चलिए आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले सॉल्ट्स के बारे में करने से पहले हम कैथोड एनोड इनका क्या मतलब है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा है NaOH, कई बार पढ़ा है, इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। NaOH को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH बनता कैसे है पहले हम इसको देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। NaCl लिखना मत, अभी ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कुछ। जब आप वाटर से रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, NaOH साथ में Cl2 साथ में H2 क्या क्या बनता है। जब NaCl की रिएक्शन आप वाटर से करते हो यानी नमक में पानी डालते हो तो क्या निकलता है, बेस यानी एल्कली। NaOH ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, नहीं कहते। तो ये NaOH एल्कली, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली का मतलब क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कली का मतलब ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है कि हम क्लोर एल्कली होता क्या है और रीजन क्या है। क्लोर का मतलब क्या हो गया, हमने बताया क्लोरीन। एल्कली का मतलब ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो, लाइक NaOH। क्योंकि इस प्रोसेस से क्लोरीन भी बनता है और एल्कली भी बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। नहीं आया समझ में, क्योंकि इस मेथड से क्लोरीन भी बनता है और एल्कली भी बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि क्लोर एल्कली है क्या, तो क्लोर एल्कली यही है। NaOH बनाने के तरीके में जो आता है प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली कहते हैं। इन्हें क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्लोरीन भी बनता है, इससे और क्या बनता है, एल्कली भी बनता है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, क्लोरीन और एल्कली के साथ साथ हाइड्रोजन भी बनता है, तो हाइड्रोक्लोर एल्कली कहना चाहिए बेशक, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो कंपैरेटिवली कम बनता है, इसलिए हम सब इसको देखते हैं क्लोरीन को और NaOH की एल्कली। अब ये बनता कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद कुछ आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, तो बताते हैं कैसे बनता। अब हमें अगर ये पता करना हो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस चलता कैसे है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम कैथोड, एनोड, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके आगे कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। आप सेल को जो ये घड़ियों में या किसी में जो छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, कभी तोड़ करके देखा है उनको? सब ग्रेफाइट आप तोड़ करके देखो किसी, बेशक मम्मी पापा आपको थोड़ा सा मारे पर, लेकिन एटलीस्ट आपका प्रैक्टिकल भी तो हो जाएगा। आप देखोगे उसमें रॉड लगा होता है, क्या लगा होता है, रॉड इस तरह से लगा होता है। चाहे आप बैटरी में देखो, यानी कि आप चाहे इन्वर्टर्स में देखो, चाहे आप सेल्स में देखो, इस रॉड में अगर आप ड्राई सेल, जो आप, मैं वॉचेस की बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखोगे तो एक साइड लिखा होगा पॉजिटिव और एक साइड क्या लिखा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर एक कैप लगी होती है, इसमें क्या लिखा होगा, पॉजिटिव, और दूसरे साइड क्या होगा, नेगेटिव। ये बेसिकली दो रॉड हैं, उन्हीं को हम अलग अलग कर रहे हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया।
ये दो अलग अलग मान लो कंटेनर में, इस दोनों रॉड को आप क्या कर दो, बल्ब लगा दो, मैंने बैटरी लगा दी है, इससे पता चलता है करंट बनेगा। ये मान लो कॉपर का जिंक का रॉड है, इसका रॉड है किसी न किसी मेटल का ही होगा, ये कॉपर का रॉड है, ठीक। यहाँ जिंक का रॉड है जिसमें क्या होगा, सॉल्यूशन डाला होगा, एक नमक डाला होगा, उस नमक का नाम होगा ZnSO4। अगर एक कॉपर का रॉड है जिसमें क्या डाला होगा, CuSO4, और यहाँ से एक और वायर होगा जो इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से कनेक्ट करता है। ये कंप्लीट एक सेल है, या ये सेल की पूरी प्रोसेस है, यही एक सेल बनाता है। इस तरह का पूरा क्या हो गया, सेल। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो घर में, जिसमें आप लाइट वाइट जला सकते हो। यहाँ जो बैटरी है, बैटरी की जगह आप क्या कर लो, 2 रुपए वाले एक्सपेरिमेंटल बल्ब आते हैं ना, जिसमें 2 वायर निकले रहते हैं, देखा व्हाइट से होते हैं। आप यहाँ वो लगा दो, 2 कप ले लो, उसमें रॉड लगाओ, आपका जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, जलने हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड है, तो हम बात करें इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह। ये जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है, यानी कि ये जिंक रॉड की जगह इलेक्ट्रोड अगर लिखें तो ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। क्या हो गया, जो एनोड है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होता है, एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का गेन है, हाइड्रोजन का लूज, दोनों वेस्ट है हमारे लिए। और सर इलेक्ट्रॉन का हमने आपको जब रिडॉक्स रिएक्शन कराया था तो उसमें तीसरा पॉइंट बताया था और हमने कहा था सेकंड और थर्ड चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक एनोड एक कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। प्रगति मैम, आप एनसीआर के बारे में क्या जानते हो? एनसीआर नाम सुना है ना, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। जो दिल्ली के आसपास के एरिया होते हैं उसको क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं। एन फॉर नेगेटिव, सी फॉर कैथोड, आर फॉर रिडक्शन। आपको एनसीआर याद रखना है। कैथोड कैसा चार्ज होता है, कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। पाव भाजी तो सभी ने खाया होगा, नहीं खाया है। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन। जो पॉजिटिव होता है वो कौन सा पार्ट होता है, एनोड वाला पार्ट होता है, और उसमें क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जल्दी से पहले आप इसको लिखें, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। बन से बात बताओ, ज्यादा प्यार आपको कौन करता है, मम्मी या पापा? अरे 2 में से कोई भी तो पापा है। बताइए आसी, दोनों ऐसा, हाँ दोनों करते हैं नो डाउट, बट ज्यादा कौन करता है, मम्मी या पापा? करती हूँ। अच्छा, कंफ्यूजन में हो कि कहीं एक को बता दिया पार्शियलिटी हो जाएगी क्या? हाँ, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ ना। अब से एक चीज बताइए, कौन करता है सबसे ज्यादा प्यार, मम्मी या पापा? कहने का मतलब ये है, हमेशा अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। लड़कियों को हमेशा, वो लड़कियों को होता है ना पापा की परी, लड़कों का मम्मी का मगरमच्छ, ऐसा कुछ होता है ना। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट
चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो बेटियां होती हैं वो पापा की लाडली होती हैं, जो बेटे होते हैं वो मम्मी के प्यारे होते हैं। तो उसी तरह से चार्जेस भी ना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हमने आपको कहा एनोड और कैथोड की कहानी। एनोड कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। हाँ है ना? पक्का मान लो। तो अगर एनोड कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड पर कौन आएगा? नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? नेगेटिव वाला। क्योंकि ये पॉजिटिव है, जिस पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव वाला। ऑलवेज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये कैथोड नेगेटिव है, जिस पर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला। अब हमारे पास क्या है? NaOH। इसको स्प्लिट करो अगर, तो कैसे टूटता है? Na प्लस और OH माइनस। अगर हम NaCl को स्प्लिट करें तो कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। हाँ ना? अगर Na प्लस और Cl माइनस है, अब आप बताओ, अब Na प्लस जो है ये कहाँ जाएगा? एनोड में या कैथोड में? एनोड। एनोड। भाग खा कर आया है क्या? अगर यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पर जाना चाहेगा? नेगेटिव साइड। और नेगेटिव साइड कौन सा पार्ट है? कैथोड। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? कैथोड में। आप Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या है? नेगेटिव पार्ट हैं, तो कहाँ जाना चाहेंगे? एनोड में जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे? तो आपसे क्वेश्चन आता है कि Cl कहाँ पर बनेगा, आप Na कहाँ पर बनेगा, OH कहाँ जाएगा? अब आपको समझ में आ गया कहाँ जाएगा? आपको अगर स्प्लिट करना समझ में आ गया तो आप ये बता सकते हो कि जो Cl है, क्योंकि नेगेटिव, तो जो Cl2 बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा? एनोड में। हाँ है ना? हाँ है ना? जो Na है वो कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ या ना? पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव साइड, नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव साइड। और अगर कोई न्यूट्रल है NaOH, अभी कोई चार्ज है क्या इसमें? कोई चार्ज है क्या? इसका मतलब ये कहाँ रहेगा? इन दोनों के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में रहेगा। एक और गैस बनती थी जब आप क्लोरल करते थे, क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप स्प्लिट करते तो H प्लस बनता है ना? तो H प्लस है तो कहाँ जाना चाहेगा? यानी कि हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड में। बनेगी नहीं बनेगी? तो आपको बेसिक क्या याद रखना है? जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर बनेगा? नेगेटिव साइड। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर बनेगा? पॉजिटिव साइड। हमारे पूछने का यही रीजन था, और वो हमेशा होता है हर किसी के केस में। अब मैं आपके बुक वाला डायग्राम बनाऊंगा। एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। ये मान लो क्या दे रहे हैं इसको? एनोड नाम देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? कैथोड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये नेगेटिव होता है, ये इसके दोनों के कंपार्टमेंट, एक साइड एनोड दूसरे साइड कैथोड। तो एक बात बताओ, एनोड पॉजिटिव है, इस पर कौन आएगा? नेगेटिव वाला आएगा। एनोड। यानी कि Cl2 कहाँ बनेगा? एनोड में। हाइड्रोजन कहाँ बनेगा? और NaOH कहाँ बनेगा? नहीं आ समझ में? यही तीन चीजें बनी थी ना क्लोरल में। अब क्लोरल प्रोसेस में लिख रहा हूँ फिर से। और वो जो प्रोडक्ट है वो एनोड में बनेगा, कैथोड में बनेगा, कहाँ पर बनेगा अब आपको पता चल जाएगा। क्लोरल प्रोसेस में आपको हमने बताया था NaCl वाटर से आप रिएक्शन करवाते हो तो NaOH साथ में Cl2 साथ में H2। जब आप Cl को तोड़ोगे, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। प्रियांशु पॉजिटिव कौन सा है? एनोड है, इसलिए Cl2 कहां पर गया? एनोड साइड।
हाइड्रोजन यानी H पर, हाइड्रोजन पर क्या आता है H प्लस आता है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइड जाएगा और नेगेटिव साइड का मतलब क्या हो गया कैथोड। NaOH दोनों के बीच में बनेगा, न्यूट्रल है। आप इसको जल्दी से लिखो, मैं 2 मिनट में आया। आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट पर ये काम चलता है। कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। जैसे आपके पास H2O है, क्या है H2O। जब H2O को आप स्प्लिट करते हो तो क्या टूटता है, कैसे टूटता है H प्लस और OH माइनस। वाटर को जब हम स्प्लिट करते हैं तो कैसे टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। अब अगर मैं बोलूं कि कैथोड में कौन जाएगा तो आप कहोगे कि सर कैथोड होता है नेगेटिव, तो इस पर कौन जाएगा पॉजिटिव वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा H प्लस जाएगा। और जब H प्लस जाएगा तो कैथोड में अभी क्या होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, NCR इतना पे याद रखो, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करोगे आप ऐड करोगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो जो प्लस था माइनस प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा न्यूट्रल, क्या बन गया H। लेकिन H कभी भी अकेला रहता नहीं है, इस फॉर्म में रहता है H2 के फॉर्म में। इसको आप सबको क्या कर लो बैलेंस। समझ में आ गई बात। सिमिलरली एनोड क्या होता है पॉजिटिव, इस पर कौन अटैक करेगा नेगेटिव वाला। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रिमूव होंगे वंस नहीं होंगे वंस टू। इलेक्ट्रॉन हटा दिया, जो यहाँ नेगेटिव था वो यहाँ निकाल दिया, तो बचा क्या OH। और हमने कहा था मिनिमम आपको 2 OH लेना पड़ेगा, और एक साथ कभी भी 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या बनेगा 2 OH से H और OH मिलकर के H2। लास्ट क्लास में भी बताया था कभी भी 2 OH एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, और जब एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या निकाल देते हैं वाटर H2O। साथ में बचा क्या O, तो क्या O आप लिखते हो, आप क्या लिखते हो O2। अब इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दो, आपकी इक्वेशन को बैलेंस। तो ये हो गया एनोड का प्रोडक्ट, ये हो गया कैथोड का प्रोडक्ट। यही था इलेक्ट्रोलिसिस में। अब आपको अगर कैथोड और एनोड के बारे में समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, डन। और सिर्फ यही बस नहीं, कोई भी दुनिया की चीज हो नेगेटिव हो यानी कि हो जाएगी एनोड के पास, पॉजिटिव हो जाएगा कैथोड के पास। तो ये केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें, इरेज करें इसको। एक इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, उन टर्म्स की बात कर लेते हैं, फिर सॉल्ट्स पर अब आते हैं। डाइल्यूशन क्या वाटर सर, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को क्या करना ऐड करना। अगर मान लो H2O है, आप H प्लस से रिएक्शन, H प्लस का मतलब क्या है एसिड है कि नहीं है। आप कैसे एसिड को रिप्रेजेंट करते थे कि सर जिसने हाइड्रोजन साइंस को डोनेट कर दिया वो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा। जिसने H प्लस को डोनेट कर दिया वो क्या कहलाएगा एसिड। बेसिकली H प्लस आया कहां से, HCl था, HCl को स्प्लिट किया आपने तो क्या बना H प्लस Cl माइनस, तो यही वाला तो H प्लस है। तो ये H प्लस जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा ज्यादा होगा। तो H प्लस आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है H2 प्लस। इसको क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। वाटर H प्लस से रिएक्शन करके क्या बनाता है
H3O प्लस, और इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोनियम आयंस। तो आप ये लिखिए रिएक्शंस। ये रिएक्शंस नहीं है, जनरल चीजें हैं। वाटर H प्लस से रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए। एक क्वेश्चन है, एसिड में वाटर मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, वो भी स्लोली। रीजन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्टार पॉइंट्स बनाकर लिखिए। दिखाया था क्या? एसिड शुड भी दिखाया नहीं था, बताया था। डिजॉल्व in water slowly because it is highly exothermic process। एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, स्टर करके मिलाना चाहिए, उसको डिसॉल्व कर करके धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि हाई एक्सोथर्मिक होता है। रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं रहेंगी, जलने और फूलने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी को डाइल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन भी कहते हैं। जब हम एसिड वाटर में मिलाएं या वाटर एसिड में जो भी मिक्स कर रहे हैं, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, इसको क्या कहेंगे? डाइल्यूशन कहेंगे। समझ में आ गई बात? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। रीजन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, लिखिए टेम्परेचर इंक्रीजेज। H प्लस आयंस क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। H प्लस आयंस घट जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है? वीक हो रहा है। वीक हो रहा है ना। yes. और एसिड किसे कहते थे? जिसने जितना H डोनेट कर दिया उतना अच्छा क्या है? एसिड। तो अगर हम पानी मिला रहे हैं तो एसिड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। इसका मतलब H प्लस आयंस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यही तेरा क्वेश्चन था क्रिस, इसमें क्या होगा? तो अब आप क्या कहोगे? टेम्परेचर इंक्रीज, H प्लस आयंस डिक्रीज। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? लिख दिया इतना? H प्लस आयंस फिर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। पर इसमें दूसरा रीजन क्या है? H प्लस आयन ऑफ एसिड कंबाइंड विद OH आयन ऑफ वाटर। वाटर तो हाँ, वाटर बना देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो एसिड है वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। H प्लस आयंस क्या हो गया? OH से रिएक्ट करके हाँ, H प्लस और OH वाटर बन गया, तो H प्लस आयंस कम हो गया ना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टार पॉइंट्स बनाकर लिखना। मोर द H प्लस आयंस, more the H plus ions, stronger the acid will be. Stronger the acid will be. More the H plus ions, stronger the acid will be. दूसरा point, more the OH ions, more the OH ions, stronger the base will be. जितना ज्यादा OH आयंस होगा, बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा पॉइंट, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी pH बढ़ाओगे एसिड घटेगा,
H+ बढ़ाओगे एसिड बढ़ेगा, यानी कि H+ आयन pH के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। अगर H+ आयंस बढ़ाओगे तो pH क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब सब जानते हो ना, ये डायरेक्टली का सिंबल है, 1 में कोई आ जाए तो इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब एक को बढ़ाओ दूसरा अपने आप बढ़ेगा, इनवर्सली का मतलब होता है एक को बढ़ाओ दूसरा अपने आप क्या होगा, घटेगा। उसी तरह से पॉइंट नंबर 4 में क्या आ जाएगा, बेस की बात करें तो बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH आयंस। देखो जितना ज्यादा POH बेस के लिए क्या निकलता है, POH। बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH आयंस। POH के बारे में आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, बस ये याद रखिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अगर आप pH करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। डन यहां तक? ये वो पॉइंट्स है जहां आपके ऑब्जेक्टिव गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इतना ध्यान रख दिया H+ आयंस बढ़ाया तो एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ेगा, OH आयंस बढ़ाया तो बेसिक कैरेक्टर्स बढ़ेगा, H+ आयंस बढ़ाया इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, OH आयंस ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट्स बनाकर लिखिए। Dry HCl do not have acidic character. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ड्राई HCl do not behave acidic character, behave like acidic character, acidic nature due to absence of free H+ आयंस। यानी इसके पास फ्री H+ आयंस नहीं होते। फ्री H+ आयंस का मतलब है इसके पास H+ आयंस नहीं होते डोनेट जो कर सके, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बिहेवियर इसका नहीं होता है। हमारा ड्राई का केस है, ड्राई का मतलब हम ये नहीं कराएं कि हमारे पास H+ आयंस फ्री नहीं है। जैसे इसको आप पानी में डाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ढेर सारा H+ आयंस आ जाएगा, और जैसे H+ आयंस फ्री हो जाएगा वो क्या होने लग जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करने लग जाएगा। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 2, NH3 is a base, not an acid. Though it have hydrogen, because इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, because it accept H+ आयंस। ये डोनेट ना करने की बजाय क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, और जो H+ आयंस डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो H+ आयंस डोनेट नहीं करता, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, बेस। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ग्लूकोज है हाइड्रोजन दो it is not an acid because it do not donate H+ आयंस। अब मैंने ग्लूकोज का लिखा दिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि एसिडिक क्यों होता, सब में आप ऐसे ही कर दो। इथेनॉल बेस है, ग्लूकोज हो गया, इथेनॉल हो गया, ये H+ आयंस को डोनेट नहीं करते। यार तो आप 11th 12th में पढ़ोगे कि इथेनॉल थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, थोड़ा सा पार्शियली देता है कुछ जगह पर, लेकिन आपके लेवल पे यही लिखा रहेगा नहीं देता।
नेक्स्ट पॉइंट, मिल्कमैन एड बेकिंग पाउडर in milk to prevent milk from spoiling. लैक्टिक एसिड मिल्क को स्पॉइल करने से बचाता है कौन? लैक्टिक एसिड को बचाता है, लैक्टिक एसिड से बचाता है कौन? बेकिंग पाउडर। इनके बारे में हमने शायद डिस्कस किया था पहले, दिखाया नहीं था। इतना समझ में आ गया नहीं आया? कोई डाउट? किसी तरह से समस्या परेशानी हो तो बताइए।